नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रफ़ीक अंसारी साहब आज इस्तक़बाल कीजिए का गुलपोशी से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल क़दीम फ़ी ख़िताबिहिल अज़ीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। रवाहुल बुखारी। सुभान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात, ये इस्लामी तारीख़ का पहला महीना है, बेशक ज़िल मुहर्रमुल हराम। इसके बाद दूसरा महीना सफ़र मुज़फ़्फ़र, तीसरा महीना रबीउल अव्वल शरीफ जो अल्लाह के हबीब की पैदाइश का महीना है। सुभान अल्लाह। चौथा महीना रबीउल सानी जो सरकारे पीरान पीर महबूब सुबानी गौसे समदानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश का ज़माना है, महीना है। फिर जमादुल ऊला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़द, ज़िलहज। ये इस्लामी तारीख के 12 महीने। बेशक हमारे भाई अपनी तारीख को भूल गए। एक गैर मुसलमान मुतब्बिर ने कहा था कि जो कौम अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी ज़बान भूल जाती है, दुनिया उस कौम को भुला देती है। हमारा अलमिया है कि हमको भी दुनिया आस्ते आस्ते भुलाने की कोशिश में है और हमारे भाइयों को अभी भी होश नहीं। दिन ढल गया लेकिन हम अब भी ख्वाब के अंदर हैं। ये मुहर्रम का महीना हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आया? अल्लाह ने 12 महीने जो रखे, हर महीने की एक न एक खासियत है। बेशक सरकारे आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हल्की सी लग़ज़िश के बाद तौबा कबूल की। 300 बरस के बाद अल्लाह के नबी जन्नत से जब उतारे गए तो आप अपनी तारीख को पहचाने। सबसे पहला नबी हिंदुस्तान में आया। सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान को शर्फ है। अब कुछ भाई कुछ कह दें, ये आपकी हमारी नादानियां हैं कि हमने अपनी तारीख को नहीं पढ़ा, हमने अपने कल्चर को नहीं पढ़ा, हमने अपनी इस्लामी तहजीब को नहीं समझा। नहीं तो पहला नबी जो दुनिया में तशरीफ लाए वो हिंदुस्तान में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। श्रीलंका हिंदुस्तान का एक सूबा है, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, कश्मीर है, आसाम है, बंगाल है। इसे उस जमाने में श्रीलंका हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, एक सूबा था। और पहले दुनिया के नबी, पहले इंसान, नबियों के वालिद, इंसानियत के वालिद, पूरी खुदा की मखलूक के बनी बशर के वालिद सरकार आदम श्रीलंका में आए। वहां एक पहाड़, बेटा इनको बिठा दो, आप बिठा दो, कहीं जमीन यहाँ के बैठो, दरी बिछा दो, काय को खड़े हो, दुरूद शरीफ पढ़ो आप, बैठो, नहीं तो उधर चले जाओ। श्रीलंका में एक पहाड़ है, उसका नाम है सरनदीप। उस पहाड़ पे आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वहां आपने कयाम किया। फिर आप सवाल करेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में आए, और हमने उलमा से सुना है कि जब रब ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया अपनी करीमी से, बगैर वालिद के, बगैर वालिदा के सहारा के, अपने फजले अमीम से अल्लाह ने मुख्तलिफ खित्तों की ज़मीन को जमा फरमा कर हुक्म दिया फरिश्तों को, उन्होंने पुतला तामीर किया। फिर रब ने रूह डाली,
और आदम अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में ढल के जाहिर हुए। सुभान अल्लाह। जब रब का नबी इंसानी शक्ल का जामा पहन के जाहिर हुए तो रब के पास सदियों पहले एक नूर था जो जंबील में रखा हुआ था। अल्लाह ने उस नूर को लेकर के सरकार आदम की पेशानी में अमानत रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नूर जमाने की गर्दिशों के साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, आकर के हिजरी ईस्वी 570 में मक्के मुकरमा में सैयदा आमना के बतन से जाहिर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो नूर मुस्तफ़ा जो आपके मेरे रब ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत रखा, वो सबसे पहले मक्के में नहीं उतरा, वो सबसे पहले मदीने में नहीं उतरा, बगदाद और बसरा में नहीं उतरा, यमन और सीरिया में नहीं उतरा, बल्कि नूर मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी के तवसुत से हिंदुस्तान में उतरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो हिंदुस्तान में ख्वाजा जैसे वली आए, सुभान अल्लाह। महबूब सुबहानी, बाबा फरीदगंज शकर आले रहमा, दातागंज बख्श आले रहमा, सुभान ये विलायतों के जो आफताब थे वो अल्लाह ने हिंदुस्तान को भेजे। बेशक, बेशक। इसलिए कि पहला नबी हिंदुस्तान में जलवागर हुआ और रसूल रहमत का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी के तवस्सुत से सबसे पहले सरंदी पहाड़ी पे उतरा। सुभान अल्लाह। ये जमीन को शर्फ है। लेकिन हम सब भूल गए, अपनी तारीख को भूल गए। हम समझते हैं कि मुल्क दूसरों का है, हम तो यहाँ पर बुद्धू बन के रहेंगे, गलियां साफ करेंगे। मियाँ भाई सब हकीकत भूलता जा रहा है। उन पर कितने इम्तिहान आ रहे हैं, लेकिन हमें एक भी इम्तिहान का दर्द महसूस नहीं कि कल क्या होगा, कल की सुबह अपने दामन में क्या पैगाम लेकर आई। जानवर में एक घोड़ा है, आप भाई हमेशा देखते हैं कुदरत ने घोड़े की फितरत रखी है कि जब सवार होकर के घोड़सवार घोड़े को चलाता है तो वहाँ हमारे सिंध में मशहूर है, जब किसी आपके बच्चे की शादी हुई या ईद का मौका आया तो ईद की नमाज बाद घोड़ों की दौड़ होती है, लोग कुश्तियाँ लड़ते हैं। गांव में ये होता है, अपने शहरों में जगह नहीं, ऊँट दौड़ाते हैं, घोड़े दौड़ाते हैं। तो घोड़ों को बाकायदा हमारे साहब ट्रेनिंग दी जाती है, उसको कहते हैं सुधा हुआ घोड़ा, मुअल्लिम घोड़ा। वो इस रफ्तार से चलता है जैसे कोई समझे कि प्लेन चलता है रनवे पे, मजाल के आपके पेट का पानी हरकत कर ले, इस अंदाज से वो घोड़ा चलता है जिसको सिखाया हुआ होता है। और बड़े लोग अपने घोड़ों को सिखाते हैं। घोड़ दौड़ मशहूर है और हमारे अपने यहां भी मशहूर है, वहां भी मशहूर है। लेकिन कभी कभी घोड़ा दौड़ते हुए उसको ठोकर लग जाती है। आप कभी गौर फरमाएं और किसी घोड़ सवार को देखें, जब घोड़े को ठोकर लगती है, कोई कंकर आ गया, पत्थर आ गया या हल्का सा खड्डा आ गया, तो अपने कानों को सीधा कर लेता है तीर की तरह। ये घोड़े की फितरत है। पहले कान ऊपर रहते हैं, फिर कान बिल्कुल सामने की तरफ हो जाता है। और जब तक चलेगा उसके कान सीधे रहेंगे, फिर ऊपर नहीं होगा, खमीदे रहेंगे, क्योंकि उसने ठोकर खा ली। ठोकर खाने के बाद अल्लाह ने उसको ऐसी समझे कि समझ अता की है कि मजाल जाए कि वो अपने कानों को ऊपर उठा ले, कान ऊपर रहेंगे, आंख सीधे रहेंगे और आंख भी सामने रहेगी। तो जानवर ठोकर खाने के बाद संभल जाए और हमारा भाई अब भी न संभले, ये क्या कैफियत है? हम किन किन मंजिलों से गुजर रहे हैं। इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, आप अखबार पढ़ा कीजिए, रेडियो की खबर, ये गाने वाने जिंदगी बर्बाद करने वाले जो गाने सुनते थे उनको कफन भी नहीं मिला। क्या पढ़ा इसमें? आप कुरान सुना कीजिए, आप बुजुर्गों की बातें सुना कीजिए, आप अपनी बुढ़ी माँ के बेस पास बैठ करके दीन की पुरानी बातें सुना करो कि अम्मी इमाम हुसैन कौन थे, इमाम हुसैन कौन थे। पुराने जमाने में ये महफिलें नहीं होती थी, औरतें अपने बच्चों को दूध के साथ साथ दीन का खजाना पिलाया करती थी। हमारे घरों में दीन का दर्स मिलता था। तो जानवर ठोकर खाने के बाद संभल जाए और हमें कोई एहसास नहीं कि हमारी कौम पे क्या गुजर रही, हमारे भाइयों पे क्या गुजर रही, हमारी बहनों पे क्या गुजर रही है, हमारी बच्चियों पे कैसा तूफान आ रहा है। हम संभलें। इकबाल ने बहुत पहले 100 साल पहले कहा था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों,
बेशक। तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। अल्लाह अकबर। उसने अपने लोगों को कहा था, पूरे हिंदुस्तान को नहीं कहा था, मुसलमानों को कहा था। हमें संभलना चाहिए। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, कुरान हकीम है, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपने आप को सुधारना नहीं चाहती है। अगर कोई भाई शराब पीता है तो अल्लाह ने नहीं कहा कि तू शराब पी और शराब पी के नालियों में गिर और नालियों का पेशाब पी, ये बंदे का कसूर है, रब ने उसको ये तालीम नहीं दी है। अल्लाह ने तो ये फरमाया कि मुसलमान पानी पाक पी, बेशक बेशक। और वो भी बैठ के पी हक है। और 3 सांस से पी, ताकि पानी तेरी प्यास भी बुझाए और अंदर की बीमारियों को भी दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक। इस्लाम की जो तालीम है जिस पे आप गौर करेंगे हक है। तो रब की कसम उसको आपको फायदे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अभी आप लोगों ने एक रिसाला निकलता, पूछिए मार साहब से, दिल्ली से सरिता, जी पुराना रिसाला है, एक समझदार गैर मुसलमान ने लिखा। उसने कहा कि साहब, लंदन में एक सरदार स्टूडेंट था, पहले पार्टीशन से पहले अपने मुसलमान हिंदू भाई सब जाकर के यूरोप में पढ़ते थे। जी बेशक। फिर अलीगढ़ बना, बनारस बना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी, मगर पहले ये अबुल कलाम आज़ाद की कंपनी के दौर के, डॉक्टर इकबाल के और वहाँ के फखरुद्दीन अली अहमद की गैंग, डॉक्टर जाकिर, ये सब कंपनियां बाहर जाके पढ़ के आई थी। बेशक। तो मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब बाहर जाते थे। उन्होंने कहा कि एक सरदार ने किसी पहलू को लेकर के वहां पर रिसर्च किया और पीएचडी की डिग्री हासिल करना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा, पीएचडी का डॉक्टर। तो उसने रिसर्च किया मुख्तलिफ मज़ाहिब पर कि ये चोटी रखने में क्या फायदा है, कड़ा पहनने में क्या फायदा है, साफा लगाने में क्या फायदा है, चुस्त लिबास पहना जाए कि ढीला लिबास पहना जाए। ये मुख्तलिफ मज़ाहिब को लेकर के उसने तहकीक की। तहकीक करते करते उसके सामने आया कि मुसलमानों का इमाम साफा पहनता है, हर मस्जिद में गया तो इमाम साहब के साफा, यूरोप में तो आम तौर पर साफा, अरब दुनिया अपने वाले बेचारे मौलवी जैसे हम खुद वैसे हमारे मौलवी, आपने न तो उनको नवाजा न उनको आपने समझाया, तो उनकी गाड़ी चाहे वैसे चल जाए, लेकिन यूरोप में, अफ्रीका में साफे के बगैर कोई नमाज नहीं पढ़ाता है। इमाम की शान सबसे अलग चाहिए, कमांडर का लिबास अलग होता है और फौजियों का लिबास अलग। सुभान अल्लाह। वो हमारा कमांडर है शरीयत का, उसका लिबास मुमताज होना चाहिए। उसने कहा ये मौलवी साहिबान सब साफा क्यों लगाते? जिस मुल्क में गया वहां पर साफा मिला। तो उसने आपसे पूछा, लोगों ने कहा भाई ये हमारे मजहब का तरीका है, हमारे पैगंबर ने फरमाया कि साफा पहन के नमाज पढ़ेंगे तो 70 गुना सवाब आपको डबल मिलेगा। सुभान अल्लाह। और अगर टोपी पहनेंगे तो टोपी हराम नहीं है, ये भी नबी की सुन्नत है, बेशक। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, मगर इसमें सवाब कम मिलेगा, साफे में सवाब ज्यादा मिलेगा। सुभान अल्लाह। अब उसने साफे को लिया और इसको गुआ के उन्वान बनाया। उन्वान बनाते बनाते उसने अपने उस्तादों से पूछा, सरदारों से मिला, खुद भी सरदार था। तो मसला निकला कि सरदार जो लंदन में उस जमाने में भी थे, आज भी, वो कहते हैं हमारे सर में दर्द नहीं होता है, कमर में हो, पेट में हो, सीने में हो, मगर सर पे दर्द नहीं। तो उन्होंने डॉक्टरों से सर्वे किया कि बिल्कुल सरदार आते हैं, कोई पेट की शिकायत, को किसकी शिकायत, मगर सर की शिकायत कोई नहीं करता है कि मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर साहब आप इसका इलाज कीजिए। आखिर ये सरदार ज्यादा साफा पहनते हैं, अपने वाला इमाम तो हफ्ते में 1 दिन पहनता है, उनका 12 महीने साफा। तो सरदारों ने कहा कि साहब के साहब हमारे सर में दर्द नहीं होता। उधर सरदार साफा पहनते, उनके सर में दर्द नहीं। उधर इस्लाम कहता कि साफा पहन के नमाज पढ़ेंगे तो 70 गुना सवाब ज्यादा मिलेगा। अब उस गैर मुसलमान ने और आगे रिसर्च किया, मिस्र पहुंचा, तफ्तीश की, तो आलिमों ने कहा हमारे नबी का हुक्म है कि आप साफा इस्तेमाल करो, उससे नमाज में फजीलत है। और नबी पाक ने ताकीद की कि साफा पहन के नमाज पढ़ेंगे तो 70 गुना सवाब ज्यादा मिलेगा, टोपी पहनेंगे तो नमाज हो जाएगी मगर सवाब के अंदर आपकी कमी होगी। इतनी अल्लाह के नबी ने ताकीद क्यों फरमाई? अल्लाह के नबी मक्के तशरीफ लाए तो आपका साफा, मक्का फतह हुआ तो साफा, बदर में पहुंचे तो साफा, अल्लाह के नबी के सर पे 24 लम्हे साफा रहता था। सुभान अल्लाह। अब सरदार को शौक और पैदा हुआ तो उसने जाकर के डॉक्टरों से राब्ता कायम किया
कि साहब ये साफा पहनने वाले ग्रुप खड़ा है और ये कहता हमारे सर में कभी दर्द नहीं हुआ, नंबर एक। और ये मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे पैगंबर ने हमें तालीम दी कि हर वक्त आप साफे से रहा करो, ये नबी की सुन्नत, और हमारा इमाम बगैर साफा के नमाज नहीं पढ़ाता। तो इस्लाम इतनी ताकीद कर रहा है, लेकिन मुसलमान साफा कम यूज करते हैं, लेकिन ईसाई सरदार ज्यादा साफा इस्तेमाल करते हैं। तो सरदारों ने कहा कि साहब हमारी जो तहकीक है, हमारा जो साइंटिफिक नुक्ते नजर से जो रिसर्च है, उससे ये है कि साफा पहनने वाले आदमी जब साफे का पल्ला लेकर गर्दन के कान के पास ऊपर घुसेड़ता है, दबाता है, तो एक रग ऐसी पतली सी है जो सर से चली कांधे से जाकर के मुल्हिक हुई है। वो रब जब तक रग दबी रहेगी सर में दर्द पैदा नहीं होगा और खून का दौर सीधा चलता रहेगा, बीपी बरकरार रहेगी। और वो रग अगर ढीली हो जाती है या खुश्क हो जाती है तो उसमें खून का दौर में कमी बेशी आई, जब खून के दौर में कमी बेशी आई तो सर में दर्द पैदा होता है। अब सरदार ने आलिमों से पूछा तो आलिमों ने कहा हमारे नबी का हुक्म है कि साफा इस्तेमाल करो। कहा आपके नबी ने 1500 साल पहले कहा कि साफा यूज करो। हमारे गुरु नानक ने गुआ के समझिए कि अल्लाह ने की दे 600 बरस हो गए उस पीरियड में, 600 बरस के बाद कहा, क्योंकि वो मुसलमान गुरु का चेला था। सरकारे बाबा फरीदगंज शक्कर आले रहमा जो पाक पट्टन में शरीफ में, उनके गुरु नानक चेले थे और उनके गुलामों की जूतियां उतरती थी, वहां बैठते थे। तो उसने कहा हमारा गुरु को जो फैज मिला है वो मुसलमानों के गुरु का सदका है, और मुसलमान के गुरु को जो फैज मिला है वो मदीने वाले सरकार का फैज है। और नबी ने सदियों पहले फरमा दिया कि साफे को इस्तेमाल करो, और जो साफा इस्तेमाल करते हैं उनके सर में दर्द नहीं होता है। तो पता चला कि नबी यूनिवर्सिटी में गए थे, नबी ने कहा रिसर्च किया था, तो कहा कि नबी इस यूनिवर्सिटी में नहीं गए, अल्लाह वाली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। नबी को पढ़ाने वाला रब है, नबी को तालीम देने वाला रब है, जिसकी अल्लाह ने कुरान में तारीफ की, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमाहुल बयान। रब करीम ने अपने महबूब रहीम को पढ़ा के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान पढ़ाने वाला रब है, पढ़ने वाले रसूल है। वो दुनिया की यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेके नहीं आए, वो रब के दरबार से तालीम लेकर आए। तो सरकार का जो फैसला है उसमें 1000 किस्म की हिकमती है, 1000 किस्म के फायदे हैं। जब एक साफे में इतनी खूबियां आए तो नबी की और बातों में कितनी खूबियां होगी। सरदार ने बहुत गौर किया और गौर करके नतीजा निकाला कि जिस नबी की एक बात में इतने फायदे हो, उस नबी की सैकड़ों बातों में कितना फायदा होगा। नबी हक है, नबी का पैगाम हक है, नबी का मजहब हक है, नबी का दीन हक है, नबी का हर फैसला हक है। लिहाजा मैं उधर चलूंगा जहां नबी अरबी ने पैगाम दिया। उस सरदार ने जाकर मिस्र की जामे मस्जिद में कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये एक सिर्फ साफे की खूबी ने उस बंदे का नक्शा बदल दिया और ज़हन और फिक्र को बदल दिया। हमारी कौम का अलमिया कि हम इस्लाम से करीब नहीं आना चाहते, इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते। आखिर ये मुहर्रम क्या है, ये करबला क्या है? कभी हमारे भाई गौर करें, क्या ये महीना ताश खेलने का है? क्या ये महीना शराब नोशी का है? क्या इस महीने में मुसलमान को कुत्ता खिलवाना चाहिए या पतंग उड़ाना चाहिए? दिल के फिफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। कल तुम्हारे बाप दादे सिर्फ 1300, अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा आज मार साहब, 1313 बदर, 1313 कुछ भाइयों ने नाम रखा है। ये 1313 कोई तमाशा नहीं था, ये बदर के मैदान में इस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर इस्लाम हक और बातिल की जो पहली लड़ाई हुई थी, उस नबी के गुलामों की तादाद 313 ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया का नक्शा बदल गया। वो 313 थे कि लरसता था जमाना, वो 313 थे कि लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों ही गुलामी के हवाले, करोड़ों ही मगर गुलामी के हवाले। वो 313 में क्या खूबियां थी, क्या कमाल था कि दुनिया उनके नाम से लर्जा पर अंदाम हो जाती थी। उनका ईमान मजबूत था, उनका किरदार महबूब था, उनकी नजर पसंदीदा थी, उनकी हर अदा रसूल की अदा के मुताबिक जिंदगी का सफर तय करती थी। तो अल्लाह ने ऐसा कमाल बख्शा कि जिधर नजर उठा लेते थे उधर का नक्शा बदलता था। एक हमारे देवबंदी मौलवी है जो इनको मोहर्रम को वगैरह को नहीं मानता, मंजूर नोमानी थे, यूपी के, मर गए, लखनऊ में रहते थे।
उसने कहा कि लोग कहते हैं कि अजमेर में कभी कभी, जैसे अटल जी ने कहा था उस कंपनी को कि अरे मेरा भाई राजधर्म को अपना, राजधर्म को अपना, तो कभी कभी अच्छी बात कोई भाई भी कह देता है। तो वो वहाबी था, मगर उसने कहा कि ये क्या कहते हो तुम कि अजमेर में क्या रखा है। हम अजमेर पूजा करने नहीं जाते हैं, हम ख्वाजा का जो रहमत का समंदर बह रहा है उसमें 2 घूंट पीने के लिए सुभान अल्लाह, अपनी प्यास बुझाने जाते हैं और ईमान को जिला बख्शने जाते हैं। फिर उसने कहा अल्लाह ने ख्वाजा की जबान तो निराली पैदा की थी, मगर ख्वाजा की नजर ये थी कि कुछ हमारे गैर मुसलमान भाई आए, जब ख्वाजा का मामला जम गया, कहा अंदाता हमारे भाइयों ने, बुजुर्गों ने तो आपके दर्शन किए और इस्लाम का जाम पी लिया, लेकिन हमारी बच्चियां पर्दे में रहती है, क्योंकि राजपूत हमेशा मुसलमानों से करीब रही। तो जब से यहाँ मुसलमान आए महमूद गजनवी के जमाने से, तो उनकी दोस्ती राजपूतों रही। तो मुसलमानों का किरदार दे करके राजपूत भाइयों ने भी लंबी चादर इस्तेमाल की। तो राजपूत के घर में आज भी देहात में जाए, हमारी बहनें तो चादरी भूल करके बंदियां बन गई है, लेकिन राजपूत की बच्ची आज भी सफेद चादर यूज करती। ब्राह्मण की बच्ची काली चादर और राजपूत की बच्ची पहली। अपने एक छिंगानी थे, एक अपना खैरादी था, 2 सफेद बुजुर्ग जो अपने मोहल्ले में किनारे पे रहते थे, वहां छंगानी आता था 70-72 में। एक दिन बात चली तो छंगानी एमएलए था, मंत्री था, कहा मौलाना साहब क्या लोग क्या कहते हैं कि इस्लाम ने क्या दिया, अरे हमारे हिंदुस्तान में जो सुंदरपन है, खूबसूरती है, वो सब इस्लाम का सदका है। मैंने कहा मंत्री जी क्या खूबी देखी, कहा हमारी को, वो ब्राह्मण थे, कहा हमारी बच्चियां काली चादर ओढ़ती आज भी, 90 वर्ष की बुढ़ी होगी बाहर निकलेगी तो काली चादर, और राजपूत की बच्ची 15 साल की या 56 वर्ष की है, बाहर निकलेगी तो सफेद चादर। ये सफेद चादर या काली चादर हमारी गलियों में या गंगा जमुना से नहीं पैदा हुई है, ये सफेद और काली चादर हमको मदीने से मिली है। मैंने कहा मदीने से केले, कहा हमने सुना पैगंबर पाक काली चादर यूज करते थे और पैगंबर की बेटी फातिमा सफेद चादर यूज करती थी। तो हमारे राजपूत भाइयों ने सफेद चादर को अपना लिया और हमारी बिरादरी ने काली चादर को अपना लिया। ये हमको जो खूबसूरत चादरें मिली है, ये नबी पाक का ही तो सदका है, इस्लाम की खूबियां। आज हमारी बच्चियां चादर ओढ़ के निकलती, इसी को पर्दा कहते हैं। कोई बुर्का पर्दा नहीं है, बदन छुपाने का नाम पर्दा है। यही इस्लाम की तालीम जिसको गैर मुसलमान अपना रहे, लेकिन हमारी कौम उससे दूर होती जा रही है। इस्लाम समझने की हमारे पास टाइम नहीं कि हम मुफ्ती साहब इस्लाम समझें कि इस्लाम क्या पैगाम देता है। ये मुहर्रम का महीना, ये मुहर्रम की तारीख, जो आप जैसे खुश अकीद है मुसलमान कि साहब आज इमाम अली मकाम का दिन, आज फला बुजुर्ग का दिन, ये मुहर्रम क्या है और मुहर्रम की यादें क्यों है। और ये मुहर्रम यहाँ नहीं मनाया जाता, दुनिया में मनाया जाता है, जहाँ एक भी कलमा गो बंदा रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, वहाँ मुहर्रम का जज्बा है, मुहर्रम की अकीदत है। हमारा साल 12 महीने का है, पहली साल की पहली तारीख और पहला महीना मुहर्रम की पहली, इसी महीने की, इससे हमारा साल शुरू होता है। और साल का इख्तिताम जो होता है वो जिलहिज्जा के महीने में होता है। तो मुहर्रम अपने दामन में कुर्बानी की यादें लेके आया और जिलहिज्जा का महीना भी अपने दामन में कुर्बानी का पैगाम लेकर आया। साल की शुरुआत है तो भी कुर्बानी के पैगाम के साथ, और साल का खात्मा है तो भी कुर्बानी के संदेश के साथ। ये क्या कुर्बानी है, हम सब कुर्बानी भूल गए। जो कौम ताश खेलेगी वो क्या कुर्बानी पेश करेगी, जो दिन भर जुआ में गुजारे वो क्या कुर्बानी पेश करेगी, जो बच्चियों का नाच देखे वो क्या कुर्बानियां पेश करेगी। दिल के पिफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। मुहर्रम की कुर्बानी, सरकार आदम की तौबा कबूल हुई तो मुहर्रम की 10 तारीख को, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अपना कुर्ब हासिल किया तो मुहर्रम की तारीख, सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह पे आग अल्लाह ने गुलजार करके ठंडी की तो मुहर्रम की 10 तारीख। मूसा कलीमुल्लाह दरिया की तह से गोते खा के बाहर निकले फिरौन के मुकाबले में तो मुहर्रम की 10 तारीख। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से 40 दिन के बाद सलामती से बाहर तशरीफ लाए तो मुहर्रम की 10 तारीख। यानी ये जितनी नेमती है सब मुहर्रम की 10 तारीख। और इसी तारीख को मेरे रसूल का मुक़द्दस शहजादा इमाम हुसैन ने करबला में इसी मुहर्रम की 10 तारीख को खुद की कुर्बानी दी और अपने खानदान के 17 जवानों को अल्लाह की राह में कुर्बानी की। अब आपको पूछने का हक है
आप पूछो मुफ्ती साहब ये कुर्बानी क्यों हुई? क्या अल्लाह ताला जो इतनी बड़ी अजमत वाला कि जब इब्राहिम ने अपने शहजादे इस्माइल पे छुरी चलाई तो सरकार इस्माइल छुरी चलाने पे मसरूफ रहे, मगर छुरी ने सरकार इस्माइल को ज़बह नहीं किया। आखिर सरकार इब्राहिम परेशान होकर छुरी को फेंका तो छुरी ने कहा सरकार आप एक मर्तबा कहते हैं इस पे और आपका रब मुझे 70 मर्तबा फरमाता वला तज़बा वला, तू आप कहते हैं छुरी से कि छुरी ज़बह कर मेरे इस्माइल को, और आपका रब 70 मर्तबा फरमाता ज़बह मत करना। तो मैं आपकी मानूं कि आपके रब की मानूं? जो छुरी इस्माइल सरकार इब्राहिम के हाथ में कुंद हो सकती है वो वही छुरी शमर के हाथ में थी, खोली के हाथ में थी करबला के मैदान में। वहां भी तो कुंद हो सकती थी, यहां कुंद होगी मीना के मैदान में, और करबला में कुंद क्यों नहीं हुई? वो फिर खुदा की शफकतें, खुदा की रहमतें, खुदा का प्यार नबी की आल के साथ इतना था। आपने उलमा की ज़बानी सुना जब सैयदा फातिमा रात को तहज्जुद पढ़ती थी और बच्चे गहवारे में होते थे और मासूम बच्चे रोते थे तो मिन जानिबिल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगती थी, जाओ जिब्राइल तुम मेरे महबूब की बेटी के बच्चों को झूले में झुलाओ ताकि मेरे महबूब की बेटी फातिमा जी भर करके मेरी इबादत का हक अदा करे। सुभान अल्लाह। फातिमा सजदा कर रही है और हसनैन को फरिश्ते झूला रहे। जो खुदा इतना हसन पे प्यार फरमाए कि फरिश्तों की ड्यूटी लगा के झूले में झुलाए, क्या वो रब करबला में नहीं था? क्या रब ने ये मंजर नहीं देखा? उनके दुश्मन के हाथ का खंजर रब को नजर नहीं आया? शमर के हाथ का खंजर नहीं देखा? जो रब इस इब्राहिम आले के हाथ में खंजर को कुंद कर सकता इस्माइल पे, वो सरकारे इमाम आली मकाम पर शमर के हाथ वाले खंजर को भी कुंद करने की ताकत रखता। मगर कुंद क्यों नहीं की? और वहां कुंद क्यों क्या? वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास हो गए, अल्लाह के हुक्म की तामील कर दी, अपने बच्चे को कुर्बान करने पे मुकम्मल तैयार हुए, मगर रब ने कहा मेरा इब्राहिम कामयाब, इम्तिहान में पास हो गया, अब छुरी तू तेरा काम नहीं, मुझे मंजूर है इब्राहिम वकी मेरी मोहब्बत रखता है दिल में और किसी की नहीं रखता है। आपने अपनी करीमी से जिब्राइल को भेजा, दुम्बा लेकर आया जन्नत से, जो सरकार इब्राहिम ने आंखें बांधी और छुरी चलाई दूसरी तीसरी मर्तबा तो फरिश्तों ने दुम्बे को सुला दिया, वो सरकार इस्माइल को उठा लिया। अब छुरी चल गई। जब इस्माइल हज़रत इब्राहिम ने अपनी पेशानी से कपड़े को हटाया, वहाँ की आंख बंद करके आपने छुरी चलाई थी, जब पर्दे को हटाया तो देखा कि इस्माइल आपके शहजादे खड़े मुस्कुरा रहे और दुम्बा ज़बह हो चुका था। इम्तिहान में कामयाब दुम्बे को ज़बह कर दिया। जैसे वहाँ इम्तिहान में सरकार इब्राहिम कामयाब हो गए, वो सरकार इस्माइल भी कामयाब हो गए, वो कुर्बान होने के लिए तैयार और वो कुर्बान करने के लिए हम तन तैयार। दोनों बाप बेटों की कुर्बानी कबूल करके दुम्बे को सुला दिया, इस्माइल को उठा लिया। रहा सवाल करबला का, जो रब सरकार इमाम हजरत इस्माइल पर इतना मेहरबान कि छुरी को कुंद कर दे, वो अल्लाह के नबी के शहजादे पर भी मेहरबान है कि उनको बचपने में फरिश्तों की ड्यूटी लगाई जा रही है। अगर हसन हुसैन घर से बाहर निकले, बचपना था, भूल गए, जंगल में चले गए, तो अल्लाह ने फरिश्तों की, जाओ फरिश्ते मेरे हसन को अपने परों पे बिठा, कोई जानवर तकलीफ न पहुंचाए। और फरिश्तों ने एक पर बिछा के शहजादों को सुला दिया और दूसरे पर से साया कर दिया। अल्लाह के नबी आए, कहा फातिमा मेरे शहजादों को, सरकार वो तो आपको मिलने के लिए आए। कहा बेटी मेरे पास तो नहीं आए। कहा घर से निकले दौड़ते कि हम नाना के पास जा रहे हैं। अब अल्लाह के नबी को फिक्र हुई, कहा भाई तलाश करो मेरे शहजादे पास, दुनिया को ये अजमती दिखानी थी, वरना नबी को सब मालूम था। इधर देखा उधर देखा, जन्नतुल बकी की तरफ गए तो दोनों शहजादे नींद में सो रहे हैं और एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में एक पर बिछा रखा, एक पर ऊपर फैला रखा। सुभान अल्लाह। कहा भाई फरिश्ता तुम्हारी ड्यूटी खत्म, दे दो मेरी सरकार ने उठाया और दोनों बच्चों को घर लेकर आए। तो जिन शहजादों को रब आसमान से फरिश्ता भेज के झूले में झूलाए, जिन शहजादों को फरिश्ता भेज के उनकी पासबानी करे, क्या वो मैदान करबला में शमर के हाथ से नहीं बचा सकते थे? खोली के हाथ से नहीं? बेशक बचा सकते थे, मगर मेरे भाइयों याद रखो ये अल्लाह की जानिब से इम्तिहान था। बेशक बेशक इम्तिहान था। और इम्तिहान जब आपका बच्चा देगा,
और उसका चेहरा कुमला गया। आपने देखा खिड़की से मेरा बच्चे के हाथ में कलम है, इम्तिहान का पर्चा है, आंखों में आंसू है। आप कहेंगे मास्टर साहब मेरे बच्चे का सवाल मुश्किल है, प्रोफेसर साहब, तो प्रोफेसर कहेंगे नहीं हाजी साहब वो इम्तिहान की मंडी है, मैं मदद नहीं करूंगा। मार साहब कहेंगे नहीं बाबा अब हम मदद नहीं करेंगे, आपका बच्चा इम्तिहान में बैठा है, इम्तिहान तो उसी को देना जिसका इम्तिहान है, दूसरा मदद नहीं करेगा। मेरा रब भी मदद फरमा सकता था, मेरे रसूल भी मदद फरमा सकते हैं, अली और फातिमा भी नासिर थे, मगर अल्लाह ने कहा महबूब ये तेरे शहजादे का इम्तिहान है, मुझे क़यामत तक इस्लाम को सलामत रखना है, इस्लाम को जिंदा रखना है, इस्लाम को बाविकार रखना है। एक हुसैन आपका शहजादा करबला में कुर्बानी देगा, अली अकबर की, अली असगर की, तो क़यामत तक मुसलमान रोता रहेगा, आंसू बहता रहेगा। जब जब मुसलमान पे जुल्म ढोएगा, तांदियां चलेगी, चाहे वो फलस्तीन का जुल्म हो, चाहे चेचनिया का हो, चाहे भूसनिया का हो, और चाहे वो जनाबे वाला बल्कान का हो, चाहे अहमदाबाद का हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, जब जुल्म की आंधी चलेगी तो नबी का गुलाम महसूस करेगा कि भाई भाई देखो मेरे बच्चे पे कुर्बान, मेरी बच्ची कुर्बान। तो आप कहेंगे भाई फिक्र मत कर, तेरी बच्ची कुर्बान हुई, तेरा बच्चा कुर्बान हुआ, अबे देख ले करबला के मैदान में अल्लाह का वो महबूब जिसके सदके में अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया, शम्सो कमर को पैदा किया, लोह कलम को पैदा किया, जमीन और आसमां को पैदा किया, खुश को तर को पैदा किया, जिस महबूब के सदके में अल्लाह ने इस पूरी कायनात को पैदा किया, उनके शहजादों को अल्लाह ने कभी तो झूले में झुलवाया, कभी फरिश्तों के पासबानी करवाई। जब इम्तिहान की घड़ी आई तो इमाम हुसैन ने अपना घर लुटा दिया, कुंभा लुटा दिया। वो इम्तिहान था मेरे हुसैन का। जब नबी ने अपने शहजादों को तैयार किया इम्तिहान के लिए तो शहजादों ने इम्तिहान दिया, कोई मदद के लिए नहीं आया, ताकि मुसलमान पे क़यामत तक जब जब आंधी चलेगी, मुसीबत आएगी, बर्बरियत आएगी, जुल्म की आंधियां उठेंगी तो मुसलमान तड़पेगा, तड़पते ही करबला का मंजर उनके सामने आएगा। नहीं मुफ्ती साहब मैं करबला देख रहा हूं, मेरा हुसैन खून से लथपथ है, मेरी माँ हजरत ज़ैनब के आंसू टपक रहे हैं मगर चीख नहीं निकाल रही है, मासूम सकीना आहा भरती है मगर आवाज नहीं निकलती है, अली अकबर जवानी कुर्बान कर रहा है, अली असगर मासूमियत कुर्बान कर रहा है, अब्बास अलमबरदार जवानी निशावर कर रहा है। अरे जब नबी के शहजादों ने अपने ईमान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर लचक पैदा नहीं की, तो मुफ्ती साहब मैं भी अपने बच्चे की कुर्बानी गवारा करूंगा, अपनी बच्ची की आही बर्दाश्त करूंगा, अपनी माँ के आंसू बर्दाश्त करूंगा, लेकिन इस्लाम पे आंच आना भी गवारा नहीं करूंगा। ये जज्बा पैदा होना चाहिए, ये एहसास पैदा होना चाहिए। नहीं उन्होंने सब्र से काम लिया, मैं भी सब्र से काम लूंगा। उन्होंने इस्तक़लाल का मुजाहरा किया, मैं भी इस्तक़लाल करूंगा। अगर मेरा बच्चा कुर्बान हुआ, मेरी बच्चियां कुर्बान हुई, मेरा खानदान कुर्बान हुआ तो अली का खानदान भी तो कुर्बान हुआ। उन्होंने सब्र किया नबी के शहजादे होकर, तो मैं तो नबी का उम्मती हूं हजरत, मैं भी सब्र करूंगा और इस्लाम के दामन को थाम के रहूंगा और इस्लाम के उसूलों पर कायम रहूंगा, लेकिन इस्लाम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिर्फ ये जज्बा पैदा करने के लिए इस्लाम ने आपके सामने इमाम हुसैन की कुर्बानी पेश की। फिर आप देखिए कि जितने पैगंबर तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब से पहले 1.25 लाख, 1,24,000 या 2,24,000, उनमें कई नबी थे जिनको शहीद किया, सरकार ज़करिया को, सरकार यहया अलैहिस्सलाम को, और ये यहूदी जो बेईमान है अभी इसराइल वाले, इन्होंने कई नबियों को पहले शहीद किया। तो शहादत बहुत बड़ा एक इनाम है इस्लाम के अंदर, शहादत का बहुत बड़ा। अभी आपने कुरान सुना कि महबूब मेरे गुलामों से कह दो कि जो अल्लाह की राह में शहीद, उसको तो मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, अल्लाह उनको रिज़्क़ देता है, वो सलामत है क़यामत तक। तो शहीद का इतना बड़ा रुतबा कि अल्लाह उनकी तारीफ फरमा रहा है कुरान में, और अल्लाह उनको जिंदगी से ताबीर फरमा रहा है, ये शहीद का दर्जा है। तो जब शहादत इतनी बड़ी अजमत वाली दौलत थी, तो मेरे आका से अगर कोई ईसाई या यहूदी सवाल कर, बेटा इधर आ जा, रास्ते इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ, रास्ते दो जगह दो। जब इतनी बड़ी अजमत वाली दौलत ये शहादत, जो ज़करिया अलैहिस्सलाम शहीद हुए, ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यहया शहीद हुए, तो लोग कहेंगे ईसाई कि मुसलमान हो, तुम ये कहते हो कि रसूल का दर्जा सबसे ऊंचा, हम मान लेते, नबी सबके सरदार हम मान लेते, मगर हमारे नबी ईसा, उनको दुश्मनों ने मारना चाहा तो अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया, आसमान पे उठा लिया, है ना। और यहया अलैहिस्सलाम शहीद हुए, ईसा अलैहिस्सलाम शहीद हुए, कई नबी शहीद हुए,
तो रसूल को शहादत तो नहीं मिली, तो एक रुतबा रह गया। ये सवाल हो सकता था। और अगर नबी शहीद हो जाते बिल फर्ज मुहाल, तो फिर ईसाई एतराज करते कि ईसा का रुतबा बढ़ा, क्योंकि ईसा को जब मारना चाहा तो लोगों ने, अल्लाह ने उठा लिया, और रसूल को शहीद करना चाहा तो अल्लाह ने नहीं उठाया। ये दोनों तरफ से एतराज था। तो मेरे रब ने कितनी करीमी की, आप नोट करो कि शहादत की भी इस्लाम के अंदर हाजी साहब दो किस्में है, एक शहादत कुबरा, एक शहादत सुगरा, एक बड़ी शहादत, एक छोटी शहादत, एक पोशीदा शहादत, एक ओपन शहादत, जिसको सिर्री कहते हैं और जहरी कहते हैं। तो अगर बड़ी शहादत होती तो छोटी रह जाती, और सरकार को छोटी मिलती तो बड़ी रह जाती। और दूसरा, ईसाई कहते देखो तुम्हारे नबी को तो दुश्मनों ने मार लिया, हमारे नबी को अल्लाह ने उठा लिया, ले ईसा का रुतबा बढ़ा। या दूसरी कौम कहती कि अल्लाह के नबी को तो शहादत मिली नहीं, तो भी एतराज। तो अल्लाह ने अपने हबीब को शहादत से बचाया जाहिरी तौर पर, और नबी के जिस्म के दो हिस्से किए, एक इमाम हसन की शक्ल में, एक इमाम हुसैन की शक्ल में। हदीस में आया है कि सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन सरकार की टू कॉपी थी, और नाफ से लेकर पांव तक इमाम हुसैन मेरे आका की टू कॉपी। और जब शहजादे रोते थे तो अल्लाह के नबी उनको जबान चूसाते थे। सरकार फातिमा नमाज पढ़ती थी और मेरे आका बच्चों को खिलाते थे तो दूध की जगह पे जबान। उलमाए सीयर लिखते हैं कि रसूल की जबान के जरिए से सरकार हसनैन के पतन में मेरे नबी का खून गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर नबी को यूं शहीद करते तो अल्लाह ने फरमाया ओहद के दिन आए जिब्राइल जल्दी जा, मेरे हबीब का दंदाने पाक शहीद हो गया, चेहरे अनवर से खून आ गया। अगर नबी का खून जमीन पे टपक गया तो क्यामत से पहले क्यामत आ जाएगी, फिर कभी आसमान से पानी की बूंद नहीं टपकेगी, न हरियाली होगी। इसलिए जाओ अपने हथेली पे उठा लो। तो उलमा कहते हैं जब रब को अपने हबीब के खून का एक कतरा भी जमीन पे गिरना गवारा नहीं, तो अगर सरकार शहीद होते तो वो खून कौन बर्दाश्त करता। इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब को अलग कर दिया और हबीब की दो शक्लें बनाई, एक इमाम हसन की शक्ल में, एक इमाम हुसैन की शक्ल में। दोनों महबूब के हम शक्ल, सरकार का खून, सैयदा फातिमा का खून, नबी का खून और आका का खून। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अल्लाह अना उहिब्बहु फाहिब्बहु, ए अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो खुशकिस्मत आप लोग हो जो इमाम हुसैन की महफिल में आए, क्योंकि ये मोहब्बत की अलामत है। आपने नींद को, खाने को, पीने को कुर्बान किया कि आका का जिक्र सुने, तो मेरे रसूल की जबान से निकला जुमला कि मौला जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत फरमा। तो आसमान बदल सकता है, नबी का फैसला कभी बदल नहीं सकता। लिहाजा हसनैन की मोहब्बत जिन जिन खुशकिस्मत मुसलमानों के दिलों में है उनसे अल्लाह भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत फरमा। ये बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस। लिहाजा शहादत की दो किस्में, महबूब के बेटे भी दो, एक बेटा और था इनसे छोटा मोहसिन, उनको अल्लाह ने बचपने से उठा लिया। क्यों भाई, तीनों को जिंदा रख दे, मगर एक उठा लिया, दो रखे। वो दोनों को सरकार ने सीने पे सुलाया, कांधे पे बिठाया, अपनी जबान मुबारक चूसाई, और नमाज में नबी हैं, इमाम हसन आकर ऊपर सवार हो गए, अभी 1.5 साल के मासूम में, तो महबूब ने सजदा लंबा कर दिया, सजदा लंबा कर दिया। इश्क तो देखो, अकीदत तो देखो। जब तक इमाम हसन नीचे नहीं उतरे सरकार सजदे में रहे। साहबा ने पूछा सरकार क्यों? कहा मेरा बेटा सवारी समझ के ऊपर आया, मुझे खदशा हुआ कहीं चोट लग जाए, तो मैंने सजदा लंबा कर दिया। रब की जानिब से मुझे हुक्म मिला कि हबीब सजदा लंबा कर दो। जिंदगी के सजदों से सबसे कीमती सजदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की दरबार में हसनैन की शान, ये महबूब के दरबार में हसनैन की शान। गौर तो फरमाओ, उन्हें क्यों शहीद किया? कि ये इम्तिहान की घड़ी थी, अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह का फैसला था, ताकि मुसलमान पे जब जब आंधियां उठे, बर्बरियत आए, जुल्म की आंधियां उठे, कुश्त के दरिया, खून के चश्मे उबले, तो मुसलमान करबला को याद करके सबर करता चला, हिम्मत से काम ले, तहम्मुल से काम ले कि उन्होंने कुर्बानी पेश की, हम भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उन्होंने सबर किया, हम भी अल्लाह की राह में सबर, ये जज्बे को पैदा करने के लिए। इसलिए नोट कर लो, एक मशहूर लीडर है, मर गया,
हमारे कांग्रेस का अबुल कलाम आजाद, वो उस फिक्र का था, वह भी ग्रुप से था, मगर बात बड़ी प्यारी करके गया हसैन साहब। उसने कहा कि जब तक मुसलमान करबला के वाक़े को याद रखेंगे मुसलमान दुनिया में जिंदा रहेंगे, और जब मुसलमान करबला को भूल जाएगा तो दुनिया मुसलमानों को भूला। कभी कभी सच्ची बातें यूं निकल आती, इसलिए हमें करबला को याद रखना है, करबला की कुर्बानी को याद रखना है, करबला के फलसफे को। वो लड़ाई हक को बातिल की थी, नूर और जुल्मत की थी, उजाला और अंधेरे की थी। मेरे हुसैन उजाला के अलमबरदार थे और यजीद अंधेरे का अलमबरदार था। हुसैन नूर वाले थे और यजीद अंधेरे वाला था। वो शराबी था, वो जुआरी था, वो बद किरदार था, जो ऐब थे वो यजीद में था। उसने कहा मेरी बैत कर लो, मैं आपके कदम चूमूंगा। इमाम ने कहा जान चली जाए तुम जैसे बेईमान के हाथ पे मैं कभी हाथ अपना नहीं दूंगा। ये हक और नाहक की लड़ाई, ये इस्लाम और गैर इस्लाम के मिजाज के खिलाफ वाली लड़ाई थी। आप अपने इस्लाम को पहचानो। जिस नबी के शहजादे ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम का सुहाग रखने के लिए अपने कुंबे को लुटा दिया, उस इस्लाम को आप ज़बह करेंगे तो प्यारे कौन बचाएगा? मुझे बता, प्यारे कौन बचाएगा? मायावती आकर इस्लाम को पानी पिलाएगी, कौन इसकी हिफाजत करेगा? आपको नमाज का एहसास नहीं, आपको सच झूठ का एहसास नहीं, आपको माँ बाप के अदब का एहसास नहीं, आपको मस्जिदों की हुर्मत का एहसास नहीं, आपको रमजान की अजमत का एहसास नहीं, तो हमसे तकलीफ बिलाल हबशी क्या होगी? बुत बने बैठे हैं, बुत शक्नी क्या होगी? हम अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी जवानी को बदलो, हिप्पी किप्पी मत बनो, कफन भी नहीं मिलेगा। ये हमारे नेता बैठे हुए, आप इनसे पूछो, अभी कोरोना में मार साहब ऐसे ऐसे लोग गए कि जिनका गुरूर आसमान पे था, मगर कफन की चादर भी नहीं मिली, जनाजे की नमाज नहीं मिली। प्यारे याद रखो, आपके रब का फैसला, इन बत्शा रब्बिका लशदीद, रब के दरबार में ढील तो है मगर अंधेर खाता नहीं है, जब पकड़ता है तो कचूमर निकाल देता है। इसलिए प्यारे तौबा करो, अपनी जिंदगी को बदलो, प्यार और मोहब्बत का सर चश्मा बन जाओ, नमाजों के पैरोकार बन जाओ, माँ के कदम चूमो, बाप की पेशानी चूमो, बड़ों का अदब करो। हमारा पड़ोसी सैयद है तो सर का ताज है, और हमारा पड़ोसी बिरहमन है तो हमारी मोहब्बत का हकदार है। इस्लाम प्यार का मिजाज देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है, इस्लाम रवादारी का पैगाम देता है। तब इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने दुश्मनों को चादर बिछा के बिठाया मस्जिद नबी में। जो दुश्मन मुकाबला करने आया वो उठा तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं मदीने में आया था तो सबसे ज्यादा मुझे आपसे दुश्मनी थी, अब जा रहा हूं तो सबसे ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये नक्शा कैसे बदला? ये नबी के अखलाक का जलवा था, नबी की चादर का करशमा था। इसलिए प्यारे मोहब्बत करना सीखो, अखलाक की बुलंदी सीखो, प्यार करना सीखो। कुत्तियों से प्यार करना यह इस्लाम का मिजाज नहीं, इंसानियत से प्यार करना यह इस्लाम का पैगाम। यह प्यार खुदा को पसंद है। आप अपने बड़ों का अदब करें, वालिदैन का, आप वालिदैन का अदब करते जाएंगे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत पैदा फरमाता है। बेशक बेशक। माँ बाप की दुआ से बड़ी कोई दुआ नहीं। लिहाजा इमाम आली मकाम को अल्लाह ने बड़ी शहादत से नवाजा, और इमाम हुसैन को बड़ी शहादत से नवाजा, और इमाम हसन को छोटी। दो शहादतें थी, दोनों नबी के शहजादों को दी। इमाम हसन को जालिमों ने जहर दिया। लोगों ने पूछा सरकार किसने जहर दिया? तो कहा जिसने दिया है मेरा गुमान है, अगर वो ही है तो मैं किसी का पर्दा, देखो अब्दुल पर्दा चाक मेरा हुसैन जान कुर्बान खुदा की कसम। आज तक 1500 साल हो गए, आज तक कोई मौखिक साबित न कर सका कि इमाम हसन को जहर किसने दिया। उनका बुर्दबारी तो देखो, बर्दाश्त देखो। जिसने मुझको जहर दिया, जहां मेरा गुमान है मैं बताऊंगा ये है, लेकिन मैं जाहिर नहीं करूंगा, पर्दाफाश हो जाए। बदला तुम मत लेना, मेरा खुदा बदला लेगा। सरकार हुसैन भाई, जिसने मेरा गुमान है उसने जहर दिया तो आप बदला मत लो, खुदा बदला लेगा। और मैं किसी का पर्दा चाकर
अरे दुश्मन का पर्दा चाक नहीं कर रहे हैं, ये नबी के बेटे हैं और तुम अपनी माँ को दुखा रहे हो, अपने बाप का दिल दुखा रहे हो, अपने भाइयों का पर्दा चाक कर रहे हो, अपनी बहनियों की इज्जतों पे हमले करवा रहे हो। ये कैसा इस्लाम है? ये नहीं, पर्दा कर दिया, आपने जान दे दी मगर पर्दा ओपन नहीं किया, राज फाश नहीं किया। आज 1500 साल गुजर गए, इमाम को ज़हर किसने दिया आज तक हमारे साथ पता नहीं चला। तो ये शहादत सुगरा है, आपके कलेजा कट के गिरा मगर आपने सब्र किया। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को करबला के अंदर सिर्फ इसलिए कि यजीद शराबी था, यरीब कबाबी था, यजीद अबू जहल का बेटा नहीं था, यजीद यहूदियों का बेटा नहीं था, वो मुसलमान घराने का था, मगर वो शराबी था, वो बद किरदार था, वो बच्चियों का नाच देखता था, वो बद नजर था, वो हराम खोरियां करता था। तो हुसैन ने कहा कि ये खिलाफत मेरे नाना की गद्दी है, इस पे वही बैठेगा जिसमें नबी की खूबियां हो। बेशक बेशक, वो हमारा इमाम है, फासिक फाजिक हमारा इमाम नहीं हो सकता। आप करबला में आए, 22,000 का लश्कर आया, आपने कहा मेरा यजीद से बात करा, मैं उससे बात करता हूं, मैं लड़ाई करने नहीं, ये मेरे बच्चे लेके मैं लड़ाई करने आया हूं। ये मासूम अली असगर 6 महीने का, मेरी सकीना 6-7 साल की, ये मैं और मेरी बीवी ईरान के शहनशाह की बेटी शहर बानू जिसने कभी सूरज को नहीं देखा, वो मेरे साथ, हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें फैसला करना, या यजीद तौबा कर ले वरना यजीद मर जाए। लोगों ने कहा नहीं हम यजीद के पास नहीं ले जाएंगे, तो कहा मेरा कोई जवाब नहीं। 22,000 मेरा इमाम के पास मार साहब 17 जवान, कितने 17 जवान। आपको पता, पूछो अंसारी साहब से, बनारस में कॉन्फ्रेंस हुई थी मार साहब, यूपी में झगड़ा हो गया, एक मुल्ले ने कह दिया इमाम हुसैन नाहक पे थे, माज़अल्लाह लड़ाई होगी, खून खराबा हुआ। गांधी जी समझदार थे, उसने बनारस की कॉन्फ्रेंस में कहा वो नादान इंसान है जो कहता है कि हुसैन नाहक पे था, कसम मालिक की मैं हिंदू मजहब रखता हूं, हिंदुइज्म रखता हूं, लेकिन आज मेरठ से लेकर दिल्ली तक जो हिंदू और मुसलमान की लाशें लटक रही है, ये कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर पैदा हुआ कि जान दे के रहेंगे, आजाद करके रहेंगे। ये हिंदू मुसलमान जो अंग्रेज की गोलियां खाता है, ये हमें सबक गंगा से नहीं मिला है, ये सबक हमको करबला के मैदान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गैर मुसलमान का नजरिया है। अगर हुसैन की कुर्बानी ना होती तो मरने का हमको सलीका नहीं आता, जानबाजी का जज्बा नहीं आता, खून को मुस्कुरा के बहाने का मिजाज नहीं बनता, और गोलियों को सीने पे खा के मुस्कुराने का सबक नहीं मिलता। ये सबक मिला है तो गंगा जमुना का सदका नहीं है, यह करबला के हुसैन का सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे इमाम ने मुस्कुरा के कुर्बानी दे दी, घर बार को लुटा दिया, मगर हिम्मत नहीं हारी। आज दुनिया कहती है मोहम्मद अली, शौकत अली बहुत बड़ा लीडर था, गांधी जी जाकर के उनको सलाम करते थे, उसने कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। अल्लाह ताला हमें ये दिन याद रखने की तौफीक अता फरमाए, मेरे इमाम की खून के कत्लों को याद रखने की तौफीक दे। मेरी माँ हजरत सकीना और शहर बानू के आंसू के सदके में अल्लाह हमें इस्लामी जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चों को, बच्चियों को इस्लामी माहौल में ढल करके अपनी जिंदगी का सफर पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और दिन ये मुफ्ती आजम हिंद का है। अभी मेरे अजीज ने इशारा किया, मुफ्ती आजम हिंद आले रामा वो हैं। एक बात बता दूं मैं आपकी, खुदा की कसम मुझे लोगों ने कहर किताब में पढ़ा कि उस बंदे ने कभी बेवुजू सफर नहीं किया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सर्दी हो या गर्मी हो, बेवुजू। तो लोगों ने कहा सरकार, एक दिल्ली में एक मौली साहब थे मेरी तरह छोटे दिमाग के, कि हजरत बड़ी सर्दी है अभी वुजू मत करो आधी रात। कहा बेटा नहीं, क्या पता मौत आ जाए, इसको तो देखो, क्या पता मौत आ जाए। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जो वुजू करके सोया रूह निकल गई, वो जिंदगी मौत नहीं है बल्कि वो शहादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुसलमान पा वुजू मरा वो शहीद। तो बेटा क्या पता मौत आ जाए, इसलिए फकीर बगैर वुजू के नींद नहीं लेंगे। जिसका ये तकवा हो उसकी शान क्या कहना, उनका रुतबा क्या कहना। एक हमारे सिंधी भाई, मैं भी सिंधी हूँ, समझे ना, समझ गए हो, लठबाज सिंधी, वो हमारी कौम है। एक सिंधी इधर रहते हैं अंसारी भाई के आगे, वो भी सिंधी हैं। तो एक सिंधी बनारस में थी, उस बेचारी की औलाद नहीं हो रही थी,
वो रो रो के इलाज करके थक गई। अल्लाह किसी ने कहा बाबा आया है और वो तावीज देता है तो बच्चा हो जाता है। तो वो सिंधन इलाहाबाद स्टेशन में पीछे आ गई। उसको क्या का बता कि इस अल्लाह के बंदे ने किसी औरत पे नजर नहीं डाली। अल्लाह अकबर। तो सरकार ने नजर झुका ली, वो पैरों पे गिर गई। बाबा मैंने बड़ी तारीफ सुनी, मुझे तावीज दे दो, मेरा घर खाली है, नूर नहीं है। अल्लाह। आपने कहा बेटा इस बच्ची को हटाओ। आप चले गए, गाड़ी रुक गई, आपने तावीज दिया। रब की कुदरत 9 महीने के बाद उसका बच्चा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत फिर गए इलाहाबाद, अल्लाह में निजामी के वहां तो वो बच्ची बच्चा भी लाई, शोहर लाई। का बाबा जिसकी नजर का ये कमाल है उसकी जात का कितना कमाल। सुभान अल्लाह। मैंने 1000 इलाज कराए, लड़का नहीं मिला। आपने कागज का टुकड़ा दिया, बच्चा मिल गया। तो जब तुम इतने सच्चे हो तो तेरा नबी कितना सच्चा सुभान होगा। अल्लाह। वो सिंधी तो जानती थी, कसाईयों पढ़ा थी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सुभान रसूलुल्लाह। अल्लाह, सुभान मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते रहे, कारवां बनता चला गया। तलवारों से इस्लाम नहीं फैला है, रसूल की खूबियों से फैला है। इस्लाम अपनी खूबियों से फैला है। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त नमाज पढ़ने की याद रखो मेरे भाइयों और बच्चों के सरकार इमाम हुसैन ने 56 साल की उम्र में खुदा की कसम एक नमाज भी कज़ा नहीं की। अल्लाह अकबर, बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक भी नमाज। और हम कैसे हुसैने हैं कि उम्र गुजर गई, नमाज की तौफीक ना हुई। फिर कहते मुफ्ती साहब मर रहा हूं, अभी तो और मरोगे। अरे नमाज पढ़ना सीखो भाई, सब बीमारियां चली जाएंगी, सब दर्द चला जाएगा। आप मस्जिद में ना जाओ, आपको तकलीफ है, अल्लाह तंदुरुस्त, आप घर पे नमाज पढ़ो, अपने कमरे में पढ़ो। आपका रब फरमाता फैनमू फैनमू फसम्मा फैनमू फसम्मा, अबे फैनमा तू वल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, अबे बंदा तू जिधर चेहरा कर देगा वहीं अल्लाह की रहमत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर झुका, अल्लाह की रहमत तेरा इस्तकबाल करेगी। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन के सदके में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम के उसूलों पे चलने की। भैया मेरे ये पैर में दर्द है और तकलीफ है, सुबह फिर मुझे कल जाना है। मैंने मौलाना से वादा किया कि बेटा मुझे जब बुलाओ आऊँगा और पौन घंटा तकरीर करूँगा और फिर मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर आप प्रोग्राम चलाते रहो, हमारे दूसरे भाई आए, कुछ आपका इस्तकबाल वगैरह करना है तो आप इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने मारवाड़ी में कहते हैं मार